वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पांगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यैश्वरं हरि ओम्। हरे कृष्णा बोले हरे कृष्णा बोले हरे कृष्णा। ओके थैंक यू। मेरा सौभाग्य हुआ फिर आज आप लोग का बीच में आने का एक मौका, एक अवसर मिला। अमित केशव प्रभु मुझे बोला कि आप भी चलिए एक दिन नाहरकटिया। मैंने बोला नाहरकटिया में पहले गया था, फिर आज शायद बहुत नया भक्तों को मिलेंगे वहाँ पे। अच्छा, मेरा आवाज़ सबको सुनाई दे रहा है ना? ठीक से आप लोग सुन रहे हैं? तो हम लोग आज एक चर्चा करेंगे। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ा माता जी ज़्यादा होगा, तो इसलिए भागवतम में ऐसा कोई माता लोग के बारे में सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित महाराज को, जो सुनने का लायक, जो शिक्षा का लायक है, कुछ बहुत कुछ है ऐसा। तो मैंने ऐसा एक चर्चा करने के लिए आज मैंने सुबह ही सोचा और ऐसे मैंने आगे बढ़ाऊँगा आज। तो ये है भागवतम का 4th कैंटो, चौथा स्कंध। यहाँ का हम आपको सब इस चैप्टर में जो वर्णन है आप लोग को सबको ज्ञात होंगे। ये मैं आज चर्चा करूँगा ध्रुव महाराज के बारे में। ध्रुव का चरित्र आप लोग जानते होंगे, बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत कोई ना हो सकता है नहीं जानता है, मालूम नहीं है। तो भागवत में क्या लिखा गया है इसके बारे में, ध्रुव चरित्र। चैतन्य महाप्रभु रोज़ ध्रुव चरित्र सुनने का या प्रहलाद का चरित्र सुनने का बहुत प्रयास करते थे। तो इसमें ऐसे बहुत आनंद भी है और बहुत विशेष करके पूरा समाज को एक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ यहाँ पे बहुत सुंदर एक कुछ ज्ञान है। तो हम लोग सब कोई ना कोई परिवार से आ रहे हैं ना, सबका एक एक परिवार है ना। तो हम लोग छोटा मोटा भक्त है, छोटा मोटा कहीं एक कुछ, किसी को बिजनेस है, किसी को नौकरी है, घर परिवार चल रहा होगा। तो यहाँ में भी भागवत में भी कोई 2-4 परिवार का बारे में लिखा हुआ है, कैसा हो सकता है इस धरती में जो भी है, कैसे चलता है एक परिवार। तो यहाँ पे भी ध्रुव महाराज का जो परिवार है, उसका परिवार का बारे में, उस परिवार का भीतर में क्या होते थे उसका बारे में लिखा है। और कैसे ध्रुव महाराज एक छोटा बालक भगवान का इतना बड़ा भक्त बन गया, कैसे हो सकता है ये पॉसिबल, किसका सहायता मिला उसको, सारा बहुत सुंदर से लिखा हुआ है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाया था। ब्रह्मा का पुत्र, आप लोग को मालूम है ब्रह्मा ये पूरा संसार का रचयिता, सृष्टिकर्ता है ना। लेकिन ब्रह्मा पहला सृष्टिकर्ता नहीं, उससे भी पहले और कोई थे, जानते हैं आप? क्योंकि ब्रह्मा का भी किसी से जन्म हुआ ना। कहाँ से जन्म हुआ ब्रह्मा को? ब्रह्मा का जन्म हुआ था
नारायण का नाभि से एक कमल फूल जो खिले थे, उस फूल का ऊपर ब्रह्मा का जन्म हुआ। मतलब वही भगवान का नाभि से जन्म हुआ, तो इस धरती में अभी भी माँ का नाभि से ही बच्चे का जन्म होता है ना, वही परंपरा चल रहा हो। तो चलिए, तो ब्रह्मा का भी कोई किसी ने जन्म दिया, और जो जिसका नाम है ओजो, मतलब कभी जन्म नहीं होता, वही भगवान परमेश्वर है ना। तो अब वो ब्रह्मा जब सृष्टि करने को उसको एक अवसर मिला, एक भगवान का आशीर्वाद मिला। पहले तो ब्रह्मा को कुछ मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसे मेरे जन्म हुआ, मेरा माँ पापा कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं, अकेला बस। तो ब्रह्मा वो बहुत कोशिश किया था समझने को, इस धरती को, कहाँ हूँ, कौन हूँ, लेकिन अपना तरीका से नहीं हो पाया। फिर भगवान का आशीर्वाद में उसको सारा पता चला कि मैं भगवान का दिया हुआ एक जन्म लिया हुआ एक व्यक्ति हूँ, और मेरा अभी कर्म है, भगवान बोला है कि आशीर्वाद दिया है, अभी मेरा सृष्टि का काम आगे बढ़ाना है। ये सृष्टि जो होते हैं, इसमें जीव को भगवान का पास जाने को लिए एक मौका मिलते हैं। अगर सृष्टि नहीं होता तो एक मौका, मनुष्य जन्म कभी नहीं मिलता जीव को, कभी नहीं मिलता। एक क्रम अनुसार एक मनुष्य जीवन एक जीव को मिलता है। मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है, क्योंकि मनुष्य जीवन आके ही भगवान को समझ सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जीवन है वो मनुष्य जीवन है। तो ये मौका मिलता है, फिर सृष्टि जब होगा तब ना, तो इसलिए भगवान ऐसा डिजाइन किया है, सृष्टि होते हैं और वहाँ ब्रह्मा उसको सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा को ऐसे ढेर सारे बच्चे थे, उसमें स्वयंभुव मनु, जो मनु, उसको मानव जाति का सृष्टिकर्ता, उसका नाम मनु। तो पहला जो मनु था उसका नाम स्वयंभुव मनु, और स्वयंभुव मनु का भी बाल बच्चे थे। हाँ, शतरूपा उसका पत्नी का नाम था, और देवहूति, आकुति, प्रसूति 3 बेटी थे, और 2 बच्चा था उत्तानपाद, प्रियव्रत। वही जो उत्तानपाद है उसका ही बेटा था ध्रुव महाराज, है ना। तब यहाँ ये चैप्टर हो गया आपका 8, चतुर्थ स्कंद, 4th कैंटो, 8 नंबर जो चैप्टर है, इसमें ध्रुव महाराज का कैसे घर से चला गया और कैसे तपस्या किया था, कैसे भगवान को प्राप्त करने का आगे बढ़ा था, उसके बारे में वर्णन है। तो ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। यहाँ पे वो परिवार में क्या हुआ था एक्चुअली, वो एक तो राजा का परिवार था। हम लोग तो छोटा मोटा आदमी है ना, कोई एमएलए भी शायद यहाँ पे कोई नहीं है, हाँ, बड़ा कोई आदमी तो है नहीं है ना, साइंटिस्ट है कोई है। तो ये तो बहुत बड़ा राजा था। यहाँ पे एक श्लोक हम लोग पहले शुरुआत करेंगे, और श्लोक नंबर 7, 60। इस श्लोक में पढ़ता हूँ, आप लोग मेरा साथ कोशिश कीजिएगा। प्रियव्रतोत्तानपादो, प्रियव्रतोत्तानपादो, शतरूपा पटेः सुतौ, शतरूपा पतेः सुतौ, वासुदेवस्य कलया, वासुदेवस्य कलया, रक्षायां जगतः स्थितौ, रक्षायां जगतः स्थितौ। बहुत सुंदर से गाइए, और एक बार कोशिश किया। प्रियव्रतोत्तानपादो, शतरूपा पटः सुतौ, वासुदेवस्य कलया, रक्षायां जगतः स्थितौ। मैं तो हिंदी मुझे पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं
बंगाली बुक लेके आया, मैं बंगाली में पढ़ के हिंदी में कोशिश करूँगा आप लोग को समझाने को लिए, ठीक है ना। यहाँ पे बोला है स्वयंभुव मनु एवं तार पत्नी शतरूपा उत्तानपाद एवं प्रियव्रत नामक दुटी पुत्र ছিল। यहाँ बोला है स्वयंभुव मनु का 2 बच्चा था, एक का नाम था उत्तानपाद और एक का नाम था प्रियव्रत। ये लोग सृष्टि का कब बहुत पहले का है ना, तो सत्ययुग का, तो ये बहुत पहले का बात है जब ब्रह्मा जन्म दिया स्वयंभुव मनु को, और स्वयंभुव मनु से डायरेक्ट उत्तानपाद और प्रियव्रत का जन्म हुआ। और हम लोग अब तक कितना परंपरा में लंबा लाइन पे लगा हुआ है ना, तो हम भी उस लोग का वंश में हूँ, लेकिन कितना जन्म कितना मेरा पापा का पापा कितना हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा भगवान का करीब थे, ब्रह्मा का करीब थे। जेहेतु तारा उभय छिलेन भगवान वासुदेवेर अंशेर वंशधर, ताई तारा ब्रह्मांड शासन करते, प्रजाদের पालन और रक्षा करते अत्यंत समर्थ छिलेन। यहाँ बोला भगवान का अंश का वंशधर, माने भगवान से करीब है, जुड़े हुए हैं, तो भगवान का वंश में आया। तो क्या हुआ, तो इसलिए वो लोग प्रजा पालन करते हुए बहुत निपुण थे, हाँ बहुत निपुण थे, खूब सुंदर से प्रजा को पालन किया था और ब्रह्मांड शासन भी बहुत सुंदर से किया था। तो यहाँ पे महाराज उत्तानपाद, जिसका बेटा का नाम था बहुत विख्यात ध्रुव महाराज, भगवान का परम भक्त ध्रुव महाराज का पिता था उत्तानपाद। और उत्तानपाद का पूरा ब्रह्मांड का राजा था उस समय। हम लोग का ऐसा छोटा मोटा एक देश का राजा नहीं, आसाम इंडिया ऐसा नहीं, पूरा ब्रह्मांड का राजा था, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कितना बड़ा राजा हो सकता है, इतना बड़ा राजा। उसका 2 पत्नी था राजा का, पहला ज़माना में ऐसा था ना, पत्नी 2-3 कोई भी हो सकता है। राजा लोग को ये अनुमति थे कि शादी कर सकते हैं रानी, हाँ बच्चा पैदा करने के लिए और कुछ कारण में जो भी है। तो उत्तानपाद का 2 रानी थे, बड़ा रानी का नाम थे सुनीति, छोटा रानी का नाम था चुरूसी। तो बड़ा जो रानी थे सुनीति, उसी का एकमात्र लोटा बेटा था ध्रुव, ठीक है ना। बड़ा रानी सुनीति का बेटा है ना, और छोटा जो रानी थे चुरूसी, उसका भी एक बेटे थे, उस बेटा का नाम था उत्तम, ठीक है ना। अभी क्या हुआ, एक दिन दोनों बच्चा जन्म हुआ उसी राज परिवार में और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और जैसे ध्रुव महाराज अभी करीब 5 साल का हो गया, तो एक दिन का घटना है, जिस दिन ध्रुव महाराज ने देखा अपना जो पिता है वो कौन है, ब्रह्मांड का राजा है उत्तानपाद। उत्तानपाद का गोद में यहाँ पे उत्तम बैठा हुआ है। कौन था, उसका छोटेली माँ का बेटा उत्तम बैठे हुए हैं। तो ये लोग तो बच्चा है ना, बच्चा को तो एक मेरा भाई मेरा पापा का सामने बैठे हैं, साथ गोद में बैठे, तो बच्चा को तो यार इच्छा होता है ना, चलो मैं भी चलूँ, बैठूँ एक साथ, हाँ। तो उसका भी मन में आया प्रहलाद को, ध्रुव को, और ध्रुव फिर उधर जाने लगा। तो आगे महाराज का करीब वो पहुँच गया। उस समय वहाँ पे थे छोटेली माँ चुरूसी, सुनीति वहाँ पे नहीं थे, ध्रुव महाराज का माँ वहाँ पे नहीं थे, था उत्तम का माँ, हाँ। तो सुरुचि वहाँ पे थे। यहाँ पे कहा गया है भागवतम में, लेकिन सुरुचि ध्रुव महाराज को बहुत पसंद नहीं करते थे। लेकिन ऐसे तो ध्रुव महाराज बहुत अच्छे लड़का था, लेकिन उसको पसंद क्यों नहीं किया था, उसका कारण यही है, सबको मालूम है, जब राजा का बड़ा रानी का बड़ा बेटा होते हैं, वो स्वाभाविक रूप से भविष्य में राजा बनते हैं।
तो बड़ा रानी तो सुनीति है, सुनीति का बेटा तो ध्रुव है। तो नेचुरली स्वाभाविक रूप से फ्यूचर वही उत्तान पर राजा का सिंहासन ध्रुव को ही मिलेगा। तो इसी कारण संभवत और चुरुसी का पसंद नहीं थे, वो ईर्ष्यालु थे, वो हिंसा करते थे, ईर्ष्यालु थे और ईर्ष्यापरायण, और उसका बहुत गर्व था, अहंकार था। अहंकार किस लिए? चुरुसी का मालूम है कि राजा उसको बहुत पसंद करते हैं। चुरुसी का बहुत सुंदर टेक्निक आए थे कैसे राजा को बहुत सुंदर से सर्विस कर सकते हैं, राजा को मोहित कर सकते हैं। तो चुरुसी बहुत सुंदर से राजा को सेवा करते थे और राजा उसको इसलिए बहुत पसंद करते थे। बहुत सुंदर भी थे चुरुसी। तो चुरुसी को लगा अगर राजा उसका बड़ा जो रानी है उसको अगर एक्सेप्ट ही नहीं किया रानी का हिसाब से, तो रानी तो मैं ही हूँ, मैं हूँ रानी, क्योंकि राजा मुझे ही रानी मान के चला अब तक। हाँ, महारानी मुझे ही मान के रखा। तो चुरुसी का ये अहंकार था। तो इसलिए चुरुसी क्या किया, अभी जब देखा वो अपना बेटा तो राजा का गोद में बैठे थे, उस समय ध्रुव उधर आ रहा है वहाँ फिर वो बैठने को लिए। तो चुरुसी अभी उसको वहाँ से निवारण, उसको बाधा देने लगा, उसको बोलने लगा कुछ, बोला रानी चुरुसी ध्रुव महास के बोलन। यहाँ चुरुसी बोला था जो वो ऐसे बोला है कि जैसे राजा भी सुने, क्योंकि चुरुसी को मालूम था कि राजा सुनेगा तो राजा को मालूम होगा अब मुझे क्या करना है। इसलिए राजा को सुनाया और राजा को ऐसे ही बसीभूत करके रखा और राजा भी चुरुसी को ही सुनते थे। अभी तो फिर ऐसा समय आ गया, चुरुसी कुछ बोला, क्या बोला? चुरुसी बोला, हे बच्चा, हाँ, तुम अगर महाराज का सिंहासन में उठना चाहते हो और महाराज का गोद में उठना चाहते हो, बैठना चाहते हो, हाँ, हो सकता है तुम राजा का ही बेटा हो, लेकिन क्योंकि तुम मेरा गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए तुम इस काम के लिए योग्य नहीं हो। क्योंकि राजा रानी तो मुझे ही मान चलते हैं, सब कोई जानते हैं कि राजा मुझे ही पसंद भी करते हैं और स्वीकृति भी रानी का मुझे ही मिला। तो अगर रानी का गोद गर्भ से तुम जन्म नहीं लिया तो कैसे तुम राजा बन सकते हो? नहीं होए। इसलिए तुम जो करना चाहते हो ये नहीं हो पाएगा। मतलब तुम उसको उठने नहीं दिया, राजा का गोद में सामने आने नहीं दिया, ध्रुव को बाधा प्रदान किया। वो, हे बच्चा, তুমি জানো না যে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ না করে তুমি অন্য কোনো স্ত্রী गर्भते जन्मग्रहण করেছো? तुमको मालूम नहीं है क्या बच्चा? तुम मेरा गर्भ से तो तुम जन्म लिया नहीं, रानी तो मैं ही हूँ, तो तुम और कोई स्त्री का गर्भ से जन्म लिया, और कोई, ऐसे बोला, मतलब वो रानी नहीं है। तब तो हाँ, तुमको इसलिए तुमको जानना चाहिए जो तुम कोशिश कर रहे हो। मतलब देखिए, जो राजा का बेटा, एक इंजीनियर का बेटा जो होता है, कोई बात तो करते हैं ना, बात कोई आदमी लोग कहते हैं तुम क्या बनोगे बेटा? इंजीनियर तो बनोगे ना बाप का जैसा। एक डॉक्टर का बेटा को क्या बोलते हैं? तुम भी बड़ा होकर क्या बनोगे? डॉक्टर तो बनोगे ना। कोई तो कहीं तो बोलते ही होंगे, ये तो स्वाभाविक रूप से हो ही जाता है। तो ध्रुव महाराज को भी कोई ना कोई बोला होगा कि ध्रुव तुम तो बड़ा होकर तुम ऐसे हो जाए, कैसे होगा, तुमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ध्रुव तुमको बहुत शक्ति दिखाना पड़ेगा, तुमको राजा बनना है फ्यूचर में। हाँ, ध्रुव को भी मालूम है कि बड़ा बेटा हूँ मैं, राजा तो एक दिन बनना पड़ेगा। क्योंकि ध्रुव को ये लोग बच्चा नहीं है, वो लोग बहुत माने इंटेलिजेंट है बच्चा लोग। हम देखेगा बढ़ेगा ना, मालूम पड़ेगा। तो ध्रुव को मालूम थे
इसलिए ध्रुव को एकदम स्पष्ट कह दिया सुरुचि कि तुम ये जो कर रहे हो ये तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम मेरा गर्भ से जन्म लिया ही नहीं, तुम और किसी से तुम जन्म लिया, और जो तुम कोशिश कर रहा हो ये व्यर्थ है, ये नहीं हो पाएगा, ऐसे बोला। हाँ, तुम्हारा जो इच्छा है, तुम आ रहे हो ना, तुम्हारा इच्छा हो रहा है कि सिंहासन में बैठूं, ये राजा का गोद तुम्हारा, हाँ बैठूं, ये कभी नहीं हो पाएगा, ये असंभव है, ऐसे बोला। तो उसके बाद ये छोटा बच्चा को ऐसे बोलना कितना दुख का बात हो सकता है। बच्चा का मन में कैसा कैसा महसूस होगा उसको। बोला तुम अगर सोच रहे हो राजा बनना, सिंहासन में बैठना, यानी कि राजा का गोद में बैठना, तो तुमको तपस्या करना पड़ेगा इस धरती में, इस जीवन तुमको तपस्या करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। और तपस्या करके परमेश्वर भगवान नारायण को प्रसन्न करना पड़ेगा, और भगवान नारायण जब प्रसन्न होगा, संतुष्ट होगा, तब जाके उसका कृपा में तुम अगला जन्म में मेरा गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। मतलब इस जन्म में तुमको कोई चांस ही नहीं है, इस जन्म में सिर्फ तपस्या ही करना पड़ेगा, तुमको भगवान को संतुष्ट करना पड़ेगा, भगवान संतुष्ट होगा, तुमको आशीर्वाद मिलेगा, और मेरा जैसा रानी से तुम तब जन्म ले पाओगे नेक्स्ट जन्म में, ठीक है ना, तब जाके तुम हो सकता है। मतलब इस जन्म तुम व्यर्थ है, तुम नहीं पाओगे, स्पष्ट कर दिया। हाँ, शुरू से। हाँ, तब तो अभी ये जो विदुर को मैत्रेय ऋषि ये सारा जो भागवत सुना रहे थे, तो मैत्रेय ऋषि उस समय बोला, तो जो चौटेली माँ का ऐसा कठोर शब्द सुनकर ध्रुव महाराज का ऐसा लगा जैसे एक सांप को कोई डंडा मार दिया। सांप को किसी ने डंडा मार देने से सांप को क्या हालत है, कितना घुसा होता है, फंस फंस करता है ना। तो ऐसे ही ध्रुव महाराज उसको निनाश, जो सांस उसको त्याग करने लगा, ऐसे उसका बहुत क्रोध आया था ध्रुव को। है तो वो 5 साल का बच्चा, लेकिन क्यों इतना क्रोध उसको आए थे वो भी डिस्कस हुआ बाद में, नारद मुनि को बोला था। लेकिन बच्चा को इतना क्रोध आया, तो वो अभी हम लोग को मालूम है, कोई भी एक आदमी हो, एक बच्चा हो, एक मुसीबत आ जाए सामने, तो हम लोग कोई मुसीबत से मुक्ति प्राप्त होने के लिए कुछ उपाय पाने के लिए हम किसी को पास जाना चाहते हैं, जो हम लोग को सीनियर है। जैसे बेटा किसका पास जाएगा, अपना बाप का पास जाएगा। जब एक बेटा को भूख लगता है, जब कोई चाहते कि कुछ दुलार हो मेरे लिए, कोई मुझे प्यार दे, तो माँ का पास जाता है ना। तो कुछ खाना भूख भी लगता है तो माँ का पास जाएगा। लेकिन जब मुसीबत आता है, उसको मालूम है, रोज़ उसको पापा बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तेरा साथ। ये तो पापा ही बोलते हैं ऐसे, मामी तो ऐसे नहीं बोलते हैं। तो पापा का इसलिए हरदम कभी मुसीबत आता है तो पापा का याद आता है, अपना पिता का याद आता है, और पिता का पास सब कोई चलते हैं। इस समस्या का कुछ हाल तो निकालेगा, और पापा ही मेरा उसको कुछ, कभी कभी बच्चे लोग बोलते हैं ना मेरा पापा ऐसा है वैसा है, जो भी है। अभी देखिए, अभी ध्रुव महाराज का ये इस हालत में वो किसका पास जाएगा, अपना पापा का तरफ देख रहा है। पापा तो सामने बैठा है, और अभी ध्रुव महाराज का ऐसा हालत है कि उसका क्रोध तो आ रहा है और मन में कितना दुख हो रहा है, और अभी जाएगा कहाँ, पापा का पास। लेकिन पापा जो देख रहा है उसका पिता, लेकिन उसका पिता उसको मना माथा डाउन करके वो ऐसे थे, ध्रुव को देखा भी नहीं। तो जब देखा उसको, वो चाहते थे ध्रुव महाराज कि पापा हमको कुछ, छोटेली माँ को कुछ बोलना चाहिए, कैसा खराब बात बोल रहे, एक बच्चा को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, मुझे इतना कष्ट दे रहा है पापा का सामने, और पिता का बोलना चाहिए कुछ,
क्यों ऐसे बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो इतना आशा कर रहे थे, लेकिन उसका पिता कुछ नहीं बोला, चुपचाप रह गया। तो ये देखा, अभी हम लोग पिता का पास जब हम लोग को समाधान नहीं मिलता है, तो पितामह के पास, जैसे पंच पांडव थे, भीष्म पितामह के पास चला गया था, है ना, बहुत करीब थे। भीष्म पितामह कुछ न कुछ उपाय निकाल देते थे। और ऐसे जो उससे भी सीनियर है, उससे भी सीनियर है राजा के पास कोई चला जाता है। अगर हम लोग नीचे वाला जो लोग कुछ समाधान नहीं पाते हैं सही तरीका से, तो राजा के पास जाना चाहिए। लेकिन इस देश का, ब्रह्मांड का राजा तो उसी के पास ही बैठा है, और किसका पास जाएगा अभी? ये बेटा को कहीं नहीं जाना है अभी। तो वो अभी दुख में, इतना उसका दुख हुआ, अब क्या करे। और लेकिन एक जो भगत होता है भगवान का, उसका तरीका अलग होता है। ये भगवान का भगत होता है, वो भगवान का ऊपर सब छोड़ के बैठा रहता है, भगवान का भजन करके। उसको मालूम है कि इसको कुछ उपाय तो निकलेगा तो भगवान ही देगा, आज नहीं तो कल, भगवान तो है ना। तो इसलिए एक भक्त तो शांत रहते हैं और उसको कभी विचलित नहीं होते हैं इस ऐसा कोई समस्या में। तब इस ध्रुव महाराज एक क्षत्रिय का बेटा था, वो क्षत्रिय वंश का था, इसलिए उसका क्रोधार है, अभी बहुत क्रोधार है। अभी रोते हुए वो क्या किया, अपना माँ का कक्ष में चला गया, जो सुनीति जहाँ पे थे। तो ऐसा ही राजा जहाँ बैठा था वहाँ से चला गया अपना माँ सुनीति के पास। तो माँ सुनीति का पास जब गया था, तो ध्रुव महाराज का, उसका ये जो अधर होता है ना, ये कांप रहे थे, मतलब उसका इतना क्रोध होता था, और इतना आंसू बह रहे थे, बहुत आंसू बह रहे थे, दुख में हुआ हृदय पूरा, मतलब तोड़ फोड़ गया उसका हृदय। तो अभी तो ध्रुव महाराज जब वहाँ पहुँचा, इसी वक्त वहाँ पे जो दासी लोग थे, मतलब रानी लोग का साथ बहुत दासी रहते हैं ना, कभी इधर कभी उधर, तो राजा का सामने सब दासी लोग थे वहाँ पे। तो वो लोग जब देखा कि एक छोटा सा बच्चा को शुरू से रानी माँ ऐसे बोल रहा है, ये कितना दुख का बात है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत बात है। हाँ, और वो भी राजा का ही बेटा है, वो भी बड़ा बेटा है, महारानी का बेटा है, उसको ऐसा बोलना बिल्कुल उचित नहीं है। तो उन लोग का मन में भी बहुत दुख लगा था। उसी समय ध्रुव जब उसका माँ सुनीति के पास गया, तो दासी लोग भी चला गया था वहाँ पे। तो वहाँ जाके वो लोग महारानी को बताया, देखिए महारानी, ध्रुव का ऐसे बता दिया, ऐसे ऐसे बोल दिया, माता जी हम लोग को सुन के बहुत दुख हुआ। तो ध्रुव को कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, जरूरत पड़ा तो वो दासी लोग सब कुछ बता दिया। तो उस समय तो महारानी जो सुनीति थे, उसका भी बहुत दुख हुआ। तो सुनीति भी अभी सोचने लगा, अब क्या उपाय रहेगा हम लोग के लिए। सुनीति जाए तो जाए किसके पास? अभी ऐसा बात बताया कि तुम ध्रुव, जिंदगी में तुम इस जीवन में कभी तुम राजा नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो माँ है उसको रानी नहीं माना गया इस राज्य में। अभी रानी हूँ तो मैं ही हूँ, और मेरा बेटा जो है वो ही, मतलब इनडायरेक्टली मेरा ही बेटा राजा बनेगा। और तुमको राजा बनना है तो नेक्स्ट जन्म में तुम्हारा मेरा ही गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे बताए। वो भगवान का प्रसन्न करना पड़ेगा, नारायण को तपस्या करना पड़ेगा तुमको, ऐसे बताया। और ये सारा जब सुना, सुनीति माँ को बहुत कष्ट हुआ हृदय में, इतना कष्ट हुआ, बहुत रोए थे। उस बेटा को गले लगा के दोनों बहुत रोए थे और बहुत रुदन किया था। और उसी समय सुनीति को याद आया था, सुरुचि को बोलने का जो मुंह है, उसको चेहरा याद आया था, कैसे उसको बेटा को डांटा ऐसे बात बोल के। और शायद सुनीति जिंदगी में कभी सुरुचि का हंसी खुशी एक मुंह नहीं देख पाया,
सर्वदा क्यों नहीं? क्योंकि शुरू से था ईर्षालु, हाँ, ईर्षापरायण। तो इसलिए शुरू से का मुंह जो याद आया तो उसका और ज़्यादा दुख लगा मन में, मेरा बेटा को ऐसे बोल दिया। एक राह ये भी देखना है, अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देखिए एक बार इतना बड़ा राजा, ब्राह्मण का राजा है, उसका महारानी होते हुए भी उस लोग का घर का समस्या कितना बड़ा है। हाँ, इतना बड़ा समस्या कि उसको समस्या समाधान करने के लिए उस लोग का कुछ उपाय नहीं, सिर्फ रो रहा है, वो लोग रो रहा है और रो रहा है और कुछ नहीं। हाँ, तो इस धरती में ना राजा का घर हो, परिवार हो, या कोई सामान्य व्यक्ति का परिवार हो, इस धरती में सब कोई रोना पड़ता है। समस्या सब घर में होते हैं। इस धरती में समस्या इतना है कि एक समस्या समाधान करने से पहले दूसरा समस्या हम लोग का जीवन में आ जाता है, दूसरा समस्या के बाद तीसरा, और ये समस्या समाधान करते करते हम लोग को जीवन ही पार हो जाता है, चल जाता है। और कब हम लोग सुख का मुख देखेंगे, शांति महसूस करेंगे, आनंद में नृत्य करेंगे, आनंद लगेगा जीवन में, नहीं हो पाता। ऐसा ही धरती बनाया भगवान ने। तो इसलिए भगवान ने जब मनुष्य जन्म दिया इस धरती में, तो भगवान आया था यहाँ पे खुद स्वयं रूप से द्वापर युग में। आगे भगवान बोला है, माम एकं चरणं व्रज, मेरा चरण में आ जाओ। हाँ, माँ सुसो, चिंता मत करो, तुम्हारा जितना तुमको चिंता का बात है ना, तुम्हारा जितना पाप है सारा मैं नष्ट कर दूंगा, सारा मैं ले लूँगा, कोई चिंता का बात नहीं, भगवान बोला। तो ये मनुष्य एक उपाय है, क्योंकि ये गीता भागवत जिसमें भगवान का बारे में इतना सुंदर से लिखा हुआ है, ये सारा भगवान मनुष्य के लिए दिया है। और ये मनुष्य के लिए श्रवण करना, समझना, अनुशीलन करना और भगवत भक्ति हृदय में जगाना, ये मनुष्य के लिए संभव है। और मनुष्य ही भगवान का प्राप्त कर सकते हैं इस धरती में। इवन स्वर्ग में भी ये नहीं हो पाता। स्वर्ग का देवता लोग भी सोचते हैं कि कब मुझे ये भारत भूमि में जन्म मिलेगा, मनुष्य जन्म मिलेगा, कब मैं उस समय साधना करूंगा और भगवान को प्राप्त करूंगा, भक्ति मिलेगा। जब इस धरती से, हाँ, भागवत पढ़ने से आपको मालूम पड़ेगा, इस धरती से कोई भगवत धाम जाते हैं ना, तो देवता लोग का, देवलोक का सामने से जाने पड़ता है, और देवलोक देख के दुख करते हैं, चलो ये लोग चला भगवत धाम, हम लोग नहीं जा पाए हैं, कब हम लोग जा पाएंगे। ऐसा पूरा सारा वर्णन है भागवतम में। तो अभी देखिए इस धरती में ये दुखालयम, सिर्फ दुख ही होते हैं यहाँ पे, राजा का घर हो या प्रजा का परिवार हो, दुख होते हैं। तो यहाँ पे, यहाँ से दुख का मुक्ति का एक ही उपाय है, भगवान का चरण लेना, बस वही एक उपाय है। और यहाँ में वही होने जा रहा है। अभी ध्रुव को तो अपना छोटेली माँ ने कहा है, तुम जाओ नारायण के पास, नारायण का प्रसन्न करो। अब जो सुनीति माता, अभी कुछ बोलने लगा बेटा को, अभी इतना सुंदर बात बोला सुनीति माता, वो भी बहुत सुंदर शिक्षा का लायक है। तो वहां पे सुनीति माता बोला, हाँ हे बच्चा, তুমি কখনো অন্যের অমঙ্গল करो ना। हे बेटा, मुझे मालूम है तुमको बहुत चोट पहुंचा, तुम्हारा छोटेली माँ ऐसा बात बोला, कोई भी हो वहाँ पे दुख तो होगा ही, लेकिन बेटा ये मन में रखना कि किसी को तुम अकल्याण, किसी को गलत, किसी को ले तुम गलत मत सोचो तुमको, क्योंकि जो केव जखन अनेक अन्य के दुख देओ, जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, तखन से निजे से कष्ट भोग करे, उसको जीवन में वो दुख वापस आएगा। क्या बोला? जो किसी को दुख पहुंचाता है उसका जीवन में वही दुख वापस आएगा, अपने आप आता है।
कुछ ना कुछ तरीका से, ये प्रकृति का नियम है, कर्म का फल है। इस धरती में हम लोग जो काम करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसका फल हाथों हाथ हमको मिलते हैं। कोई एक अच्छा काम करते हैं तो आज नहीं तो कल उसको सम्मान मिलेगा। सब कोई उसको बुला के हाथ में ताली दे के बोलेगा इतना महान आदमी है ये, कितना भला काम किया, भोला काम, अच्छा काम किया समाज के लिए, हाँ देश के लिए, बोलेगा कि नहीं? फल तो आज नहीं कल मिलेगा। और जो खराब काम करते हैं उसको क्या होता है? आज नहीं तो कल, एक दिन नहीं तो इस दिन, हाँ जेल जाना पड़ेगा, पिटाई खाना पड़ेगा, है ना, तो लॉकअप जाना पड़ेगा। होता है ना ऐसा? कर्म का फल मिलता है। तो इसलिए बोला है दूसरों को मत दुख दो। दूसरों को दुख पहुंचाने से हे ध्रुव तुमको भी दुख होगा जिंदगी में। अगर तुम अपना दुख नहीं चाहते हो तो दूसरों को भी दुख मत दो। ये प्रकृति का नियम है। इतना सुंदर बात कहा। और इंटरेस्टिंग, इतना दुख का समय में जब वो इतना व्याकुल विमोहित हो गया था, उसका माँ, दोनों बच्चा, बेटा, माँ, उस समय में इतना धीरज रखा उसका माँ। एक अच्छी माँ का एक नेचर, चरित्र होता है ऐसा, उसको सब समय में धीरज रखना पड़ता है एक माँ का। और एक माँ होते हैं ना जो घर परिवार का, जो सबका बीच में एक संबंध रखने को, हाँ हाँ, आपसी जो समझ, आपसी जो समझ, जैसे एक परिवार में एक माँ होते, उसका बेटा एक दूसरा काम पे जाते हैं, उसका स्वामी, उसका फ्रेंड सर्कल अलग होता है, उसका नौकरी करने का उसको कलीग अलग होता है, अपना बेटी जो होते हैं उसका भी फ्रेंड सर्कल अलग होता है, बच्चों लोग का मन का भावना, उसको जो वासना होता है वो अलग तरह का होता है, पापा का अलग तरह का होता है। लेकिन बीच में रहता है कौन? मामी। वो मामी को सबको संभालना पड़ता है कि नहीं? तो कितना बड़ा एक महत्वपूर्ण एक माने उसको ये निभाना पड़ता है एक परिवार में। तो सबको पूरा घर में कोई नौकर भी है उसको भी मामी ही देखना पड़ता है, कोई दूसरा उसका अपना रिलेटिव्स है उसको साथ भी वही का संबंध। तो कोई बच्चा पापा का ऊपर गुस्सा हो जाता है, कोई पापा अपना बेटी का ऊपर गुस्सा हो जाता है, उसको किसको संभालना पड़ रहा है? वो माँ होते हैं। तो ये धरती को भी हम लोग माँ कहते हैं। इस धरती जो है कितना सहनशील होते हैं, कितना सहन करना पड़ता है इस धरती में, कितना कलुष है, कितना पाप हो रहा है इस धरती में, फिर भी धरती माता शांत रहते हैं, है ना। तो ऐसा ही माँ का चरित्र ऐसा होना चाहिए। तो ये माँ का चरित्र अभी सुनीति ने जो दिखा रहा है, ऐसा भी हालत हो गया उसका घर में, अभी दिल तोड़ गया पूरा, बिल्कुल बिगल गया उसको शरीर। अभी बस दूसरा कोई माँ होता था तो वो अगर सहनशील नहीं हो पाता तो वो क्या करता? चलो बेटा हम लोग सुसाइड कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। इतना सुंदर इस समय में वो ऐसा इतना सुंदर, इतना सुंदर बात किया, बेटा को शिक्षा दे रहे इस समय में भी कि दूसरों को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि वो देख रहे हैं अपना बेटा इतना घुसा हो रहा है, कभी भी किसी वक्त उसका मुंह से कुछ भी निकल सकता है, अभी कुछ भी बोल देगा अभी अपना छोटेली माँ को जाके। इसलिए उसको वार्निंग दे दिया, बेटा ऐसा मत करो, क्योंकि तुम करोगे को तुमको भी भुगतना पड़ेगा। इतना सुंदर सुनीति माँ बोला सुनीति माँ बोला, हे बच्चों, हे बेटा ध्रुव, शुरू से जो बोला है ना वो बिल्कुल ठीक ही बोला। तुम्हारा जो पिता है राजा जो है ना, मुझे कभी रानी माना ही नहीं हो, एक नौकर का नकरानी के जैसा मान रहा है अभी। तो हाँ, तो उसको तो मुझे रानी बोलने का उसको शर्म आता है, मालूम नहीं क्यों, लेकिन वो शर्माता है, मुझे कभी रानी नहीं बोला है। एक रानी को एक राजा भी सबका सामने हे महारानी ऐसे बुलाएगा तो महारानी को एक अपना मर्यादा मिलता है ना, वो को एक गर्व महसूस होता है कि मैं महारानी हूँ, राजा मुझे मान रहा है।
अगर राजा ही कभी उसको बुलाएगा नहीं रानी बोल के, हाँ, तब तो उसको कैसा महसूस होगा। और अभी सुनीति का ऐसा ही मन में आया, बोला है कि तुमका राजा तो कभी मुझे रानी बुलाया नहीं, मैं तो एक दासी का जैसा हूँ तुम्हारा पापा के लिए, ऐसे बोल रहे। और तुम हो ऐसा दुर्भागा कि मेरा ही गर्भ से तुमको जन्म लेना पड़ा। ध्रुव, मैं क्या करूं, तुमको मेरा ही गर्भ से जन्म लेना पड़ा। देखो हम लोग क्या करें अभी, कहाँ जाऊं तो कहाँ जाऊं, बोलूं तो किसको बोलूं। अगर पिता का ऊपर भी कोई ठहरा इस धरती में तब तो उसको पास जाके कुछ बोलता, लेकिन तेरा पिता ही इस धरती का राजा है अभी, और किसके पास जाऊं अभी। तो इतना दुख हुआ उसका मन में। दोनों बस रो ही रहे थे, बस रो रहा था। अभी देखिए, एक महारानी ब्रह्मांड का राजा का रानी होते हुए भी उसका कोई उपाय विहीन अवस्था में आया। अभी उपाय नहीं है उसका दुख का हल करने को लिए। हम लोग का दुख होता है इस धरती में ऐसा, हम लोग भी उपाय विहीन होते हैं। कहाँ जाऊं, किसको कहूं, कौन है इस धरती में जो मेरा दुख का हल करेगा। हाँ, तो हे बच्चों, तुम्हारा विमाता, तुम्हारा जो छोटेली माता है शुरू से जो बोला है ना, हो सकता है वो बहुत तुमको कष्ट दिया है, तुम्हारा मन में बहुत कठोर बात कहा है, सही बात है। लेकिन वो जो कहा, अगर तुम उत्तम का जैसा अपना राजा का गोद में बैठना चाहते हो, या राजा का सिंहासन में तुम बैठकर राजा फ्यूचर में होना चाहते हो, सुरुचि जो बोला, तो तुमको क्या अभी करना है मालूम है। सुरुचि जो बोला वो ठीक बोला। तुमको अभी मत्सर्यलेस मतलब ईर्षा ना कर, हाँ, निर्मत्सर होके, हाँ, मात्सर्य त्याग करके तुमको जो तुम्हारा विमाता यानी कि तुम्हारा छोटली माता ने जो कहा उसी को तुमको अनुशीलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तुम बहुत जल्द तुमको भगवान के पास जाना है। अभी भगवान को अभी मिलना है, तुमको ध्यान करना है, भगवान को भक्ति करना है। अभी तुमको तुम्हारा छोटेली माँ जो कहा बिल्कुल ठीक किया, वही एक ही उपाय है, माने ठीक कहा। अभी सुनीति से ये भी शिक्षा हम लोग को लेना है। क्या शिक्षा दिया अभी, हम लोग जिसका पास किसको ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, कभी किसी को हम दर्द पहुंचाते हैं, हम लोग को दुख देते हैं, तो हम उसको कभी अच्छा नहीं देख पाते हैं, सारा गंदा निकाल देते हैं। हम लोग निकालते हैं ना, एक से एक पूरा हिस्ट्री उसको निकाल दे, वो ऐसे थे, वो था, ऐसा है, उसको सब मालूम है। लेकिन सुनीति ऐसा नहीं थी। सुनीति से हर एक औरत ये शिक्षा लेना चाहिए। हो सकता है वो तुमको कष्ट दिया ध्रुव, लेकिन वो जो कहा है वो सच कहा, वो ठीक कहा। अभी एक ही उपाय है, भगवान का शरण लेना पड़ेगा तुमको, वो बात लेकिन ठीक कहा। देखिए, तो अविलंबे समय मत नष्ट करो, तुमको भगवान का चरण लेना है अभी, ऐसे उसके माँ ने कहा। सुनीति और बोला, हाँ, परमेश्वर भगवान इतना महान है, जो तुम्हारा जो प्रपितामह पिता उत्तानपाद, ध्रुव का पिता का नाम था उत्तानपाद, पिता का पिता स्वयंभुवनु, उसको कहा जाता है पितामह। पिता, उसका पिता का नाम पितामह, और पितामह का पिता जो होता है उसको कहा जाता है प्रपितामह। तो अभी ब्रह्मा जो है ध्रुव का पिता का पिता है, प्रपितामह। अभी माता सुनीति ने कहा है, एग्जाम्पल दे रहा है। हम लोग तो ऐसे उल्टा पुल्टा सब कुछ बोल देते हैं, ऐसे करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हम लोग कभी एग्जाम्पल नहीं देते। अभी सुनीति को देखिए, इतना सुंदर वो जो बोल रहा है, भगवान का भक्ति करने से क्या क्या मिलता है, और उसका एग्जाम्पल भी दे रहा है, उदाहरण दे रहा है। बोले, ध्रुव तुमको मालूम है, तुम्हारा प्रपितामह जो ब्रह्मा जी है, उसको ब्रह्मांड रचना करने को इतना ज्ञान कहाँ से मिला। वो तपस्या किया था भगवान को, भगवान प्रसन्न होके उसको पूरा ज्ञान दिया, शक्ति दिया। उसके बाद तुम्हारा प्रपितामह सारा ब्रह्मांड का रचना किया।
इतना शक्ति कहाँ से मिला? भगवान से मिला। तो इसलिए भगवान का कोई शरण लेता है वो कभी विफल होता नहीं। तुमको इसलिए भगवान का भी शरण लेना है। तो ही नहीं, और दूसरा उदाहरण दिया, तुम्हारा जो पितामह है, जो स्वयंभू का मनु, उसको मुक्ति मिला। वो ब्रह्मांड इतना सुंदर से चलाया भगवान को प्रसन्न करते हुए, और दूसरा कोई नहीं था काम। जो भगवान का प्रसन्न करेगा उसको अपना कर्तव्य सुंदर से निभा सकते हैं। हम लोग देखा ना, अर्जुन जब पहले युद्ध करने आया था तो भगवान का गीता तो नहीं सुना था। वो गीता सुनने से पहले वो युद्ध करने आके क्या किया था? रोए थे, हाँ 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 क्या होगा, मेरा अपना भाई बंधु का साथ अभी युद्ध करना पड़ेगा, क्या होगा। लेकिन जब गीता सुना, भगवान का आशीर्वाद मिला, उसके बाद वो सारा सब कुछ छोड़ के उठ के युद्ध किया और जीत गया युद्ध में। उसका उसका सेना भी बहुत कम थे, फिर भी उसको इतना शक्ति मिला भगवान से आशीर्वाद में। कुछ भी हो सकता है भगवान का आशीर्वाद किसी को मिलने से, कुछ भी कर सकता है। वो धरती में ऐसा कोई है नहीं जो वो नहीं कर पाएगा, एक भक्त। लेकिन जो लोग सच्चा भगत है ना, वो लोग कभी दिखावट नहीं करते, कभी नहीं, चुपचाप रहते। उसको मालूम है, लेकिन कभी नहीं दिखावट करते। उसको मालूम है, अगर मुझे उसको मालूम पड़ गया लोगों को, मेरा शिष्य लोग को, कि मैं भगवान का अच्छा भक्त हूँ, तो वो लोग तो मुझे भगवान जैसा पूजा करने लगेगा। वो भगवान का भक्त नहीं बन पाएगा, मेरा भक्त बन जाएगा। तो इसलिए साधारण भक्त से कभी वो लोग दिखावट नहीं करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त का ऐसा शक्ति होते हैं। बोला है सुनीति माता, बोला देखो तुम्हारा पितामह का वो स्वयंभू मनु, उसका भी भगवान का आशीर्वाद मिला। और देखो वो जो लक्ष्मी माता है ना, ये ब्रह्मा जैसा बड़ा बड़ा जो देवता लोग हैं, इंद्रा आदि, ब्रह्मा आदि देवता लोग, वो लोग भी लक्ष्मी माता का शरण में पड़ते हैं। क्यों मालूम है? कि क्योंकि लक्ष्मी माता भगवान का चरण में सेवा करते हैं। भगवान का चरण में सेवा मिलने को लिए लक्ष्मी माता का भी आशीर्वाद चाहिए। तो भगवान का आशीर्वाद के लिए पहले लक्ष्मी माता की आशीर्वाद चाहिए। तो इसलिए लक्ष्मी माता का भी वो लोग सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। तो क्यों? भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। इस धरती में जो बड़े बड़े लोग, जो तपस्वी जोगी लोग हैं, मुक्ति चाहते हैं धरती से, उस लोग भी भगवान के पास जाते हैं। ऐसे बोला सुनीति। तो सारा एक से एक एग्जाम्पल देने लगा। मैंने ध्रुव महाराज को पूरा कन्विंस कर दिया। ध्रुव महाराज का अभी और कोई चिंता नहीं। बोला अच्छा, मेरा अपना ही परिवार का प्रपितामह, मेरा पितामह सारा भगवान का भक्त है, और मैं क्या कर रहा हूँ घर में, है ना। तो अब ध्रुव महाराज तो ऐसे बोला सुनीति माता। अभी लास्ट में बोला, समझा ध्रुव, अभी मैं भगवान का व्यतीत और किसी को नहीं देख रहा हूं जो तुम्हारा समस्या समाधान कर सके। मैं पहले बताया था ना आप लोग को, हम लोग किसी के पास चला जाते हैं, वो एक समस्या होगा, पहले पुलिस के पास जाऊंगा, पुलिस उसको संभाला नहीं तो हम लोग को कोई बड़ा आदमी के पास, एमएलए के पास जाना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो फिर मिनिस्टर, नहीं तो आने दो चीफ मिनिस्टर को नाहरकटिया में, मैं तो एक एप्लीकेशन लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। हाँ नहीं, मैं मोदी जी को लिख दूंगा, एक मेल भेज देता हूँ, मेरा समस्या यहाँ पे कोई नहीं हल। देख, किसी ना किसी को हम लोग ढूंढते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शिक्षा दिया गया है, यहाँ पे यही शिक्षा हम लोग को मिलना चाहिए। सुनीति जो बोला, शुरू से जो बोला, ध्रुव महाराज जो दिखाया, भगवान का भक्त ही बनना चाहिए। भगवान का भक्त बनने के बाद और इस धरती में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा, सब कुछ मिल सकता है। लेकिन एक भक्त को जब भगवान मिल जाता है, इस धरती का अनित्य जो चीज़ है, कुछ चीज़ का उसको जरूरत ही नहीं पड़ता, ना धन दौलत का, ना सम्मान का, कुछ भी उसको जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि उसको साक्षात भगवान ही मिल गया, है ना। तो इस भगत को कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिए तो हम लोग इस आदमी को चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, सम्मान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारा हमको चाहिए, सारा हमको चाहिए। मेरा घर में होना चाहिए। हाँ, दूसरों के घर में हो रहा है इतना, क्यों नहीं मेरा घर में हो रहा है अभी। हाँ, बेटा बाल बच्चा का सबका गुस्सा करके, गाली धमकी लगा के, बस हर दम मैं सही रहता हूँ, क्यों मेरा पसंद नहीं हो रहा है, मेरा स्वामी भी नहीं कमा पा रहा है इतना से। देखिए ऐसा हालत हम लोग का। लेकिन भगत होना चाहिए
भगवान का भक्त होने से, और मन सर्वदा के लिए संतुष्ट रहेगा। मन के कुछ भी चीज़ का वासना नहीं रह पाएगा, सब कुछ संपूर्ण सुख और आनंद घर में ही ऐसे मिल जाएगा। तो अभी ध्रुव महाराज को सुनीति माता बोला कि एक ही उपाय है और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान का पास तुमको जाना है अभी। तो ध्रुव महाराज क्या किया, देखा अभी इतना सुंदर बात माता भी बोला और सौटेली माता भी वही बता, और इतना एग्जाम्पल भी दे दिया अपना ही घर का, परिवार का, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी घर में। वो सत्य का बेटा था ना, राजा का बेटा था, सत्य का राजा का बेटा, डरता भी नहीं, रातों रात घर से निकल गया। वो किसी को मालूम ही नहीं घर से निकल गया ध्रुव महाराज। घर के निकल के वो चला गया, वो जंगल में चला गया। कहाँ है भगवान, जंगल में ढूंढना पड़ेगा। उसको मालूम है जंगल में जाके तपस्या करते हैं लोग, एक घर गृहस्थी में नहीं हो पा रहा, टाउन में नहीं हो पाएगा, है ना, तो उसको जंगल जाना पड़ेगा। वो निकल के चला गया। तो अभी इस ध्रुव महाराज के बारे में स्वर्ग में देव और ऋषि नारद को मालूम पड़ गया। देव और ऋषि नारद भगवान का इतना महान भक्त है, कभी मौका मिले तो उसके बारे में भी कहूँगा आप लोग से। इतना महान भक्त है तो देवर्षि नारद सब कुछ मालूम होता है उसका, कहाँ पे धरती में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्वर्ग में क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, सब मालूम होता है। और देवर्षि नारद के इतना शक्ति भी होता है, जहाँ भी जा सकते हैं वो, कभी स्वर्ग चला गया, कभी मर्त्य चला गया, कभी पताल चला गया, कभी भगवान का वैकुंठ में भी चला जाते हैं, इतना उसका शक्ति है। तो देवर्षि नारद को जब मालूम पड़ गया कि ध्रुव महाराज का अभी ऐसा उत्तान पद का घर में ऐसा ऐसा हालत हो रहा है, तो अभी भगवान का भक्ति करने के लिए इतना छोटा बच्चा घर छोड़ के रात को रात चला गया, ये कोई आश्चर्य की बात है, छोटा मोटा बात है नहीं। वो भी एक राजा का बेटा घर परिवार छोड़ के संन्यास लेके चला गया, अभी क्या हो सकता है उसके पास। तो नारद मुनि उसके पास आ गया, आगे वहां पहुंच गया, आगे बोला, हाँ, नारद मुनि आगे बच्चा को आगे देखा, वो तो जा रहा है इधर भगवान को ढूंढने के रातों रात। नारद मुनि आगे उसको माथा में हाथ देके थोड़ा उसको दुलार किया। उसके बाद नारद मुनि उसको सुनाया, बोले देखो ये राजा का बेटा होता है ना, क्षत्रिय का बेटा, इतना क्रोध इस लोग का होता है। ये छोटा सा बच्चा इतना क्रोध करने का था क्या। बच्चा लोग का तो होते रहता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई धमकी लगाता है, कोई पीट देता है, रोते हैं बच्चा लोग, और छोटा सा एक चॉकलेट दे दो सब भूल जाता है, बोलता है ना, एक हाँ 5 रुपया का चॉकलेट सारा भूल जाएगा, एक दोस्त बन जाएगा अभी अभी, है ना। तो ऐसा एक बच्चा घर छोड़ के चला आया, और इतना क्रोध है उसका, इतना मन में उसका ऐसा विचार आया कि संकल्प ले लिया भगवान को प्राप्त करके ही छोड़ूंगा, और वो घर से निकल गया। ये रात अंधेरा जंगल में, बाघ है, भालू है, हाथी है, क्या नहीं है जंगल में, इतना साहस कहाँ से मिला इसको। बोले ये बेटा इतना छोटा बच्चा, क्षत्रिय का बच्चा, देखो इतना क्रोध है, उसको माँ छोटीली माँ कुछ कह दिया, इसके लिए घर छोड़ दिया, वो ऐसा हो सकता है क्या। तो ध्रुव को ही सुना रहा है वो, बोला ध्रुव तुम क्या क्या करना चाहते हो, अरे तुम्हारा जो उम्र है अभी खेलने कूदने का समय है, कहाँ जा रहे हो तुम इतना अंधेरा में रात में, क्या करना चाहते हो तुम। हाँ, ध्रुव को बोल रहे हैं, बोले देखो अपना माँ को याद करो, अपना पापा को याद करो, हाँ तुम जो मन में जो विचार लेके आए हो, तुमको लगा है कि ये माया का संसार छोड़ के तुम भगवान को प्राप्त करोगे, लेकिन तुम जो विचार है वो भी माया का ही विचार होएगा तुम्हारा मन में। तो तुम भाग रहे हो माया से, लेकिन तुम माया को लेके ही भाग रहे हो, तुम माया नहीं छोड़ पाया। हाँ, ये तुम्हारा लक्षण, ये माया का ही लक्षण है। तो तुम क्या करना चाहते हो, माया छोड़ के कहाँ जाओगे, माया तुमको नहीं छोड़ने वाला है। हाँ हाँ, देखो तुम जो बुद्धिमान होते हैं ना ध्रुव, वो लोग अनुकूल प्रतिकूल संसार में जो भी दुख होता है, समस्या आते हैं, लेकिन घर परिवार में, घर गृहस्थी में रहते वो लोग, घर छोड़ के कभी नहीं जाते। तुम क्यों छोड़ दिया, कैसे कैसे ऐसा संकल्प ले लिया, इतना बड़ा कोई साधारण बात तो है नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो, किसको ढूंढने जा रहे हो। हाँ हाँ,
तुम जो ध्यान करने को जा रहे हो भगवान को, ये कोई मामूली बात समझ के रखा है तुम खेलने का चीज समझता है क्या? हाँ, तुम खेलोगे ध्यान करके भगवान का? मैंने देखा जीवन में कितना बड़ा तपस्वी, कितना बड़ा जुगी लोग ध्यान करते हुए भगवान को नहीं पहुंच पाया, विचलित हो गया, वो लोग ध्यान छोड़ना पड़ा उसको। कितना ध्यान मैंने जीवन में देखा, वो नहीं पड़ा। तुम तो छोटा बच्चा हो, कैसे कर पाओगे? कैसे के भगवान को प्राप्त करोगे तुम? ऐसे उसको सारा नेगेटिव बात बोल रहे हैं नारद ने, उसको विचलित करा है, उसको मन में भटका रहा है उसको। बोले चलो घर चलो, तुम याद करो तुमको खेलने का चीज है, तुम्हारा माँ पापा अभी कहीं ढूंढ रहा होगा, तुमको याद कर रहा होगा, तुम तो थोड़ा दुख तो करो माँ पापा के लिए, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, ये संभव है तुम्हारे लिए? हाँ, और तुम देखो, तुम जो करने जा रहे हैं ना, ये तो तुमको बाद में भी मौका मिलेगा। अभी तो तुम छोटा बच्चा है ना, तुम जब बड़ा बन जाओगे, तुम्हारा पूरा ज्ञान हो जाएगा, तो उसके लिए तो कुछ तो माने प्रैक्टिस भी करना है, थोड़ा सीखना है, कुछ आइडिया लेना है, उसके बाद तुम तपस्या करोगे। तुम जब बड़ा बन जाओगे उस समय पे आना, वो ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। मैं तो बस तुमको यही सलाह दे रहा हूँ कि तुम अब वापस घर चला जाओ, वापस घर चला जाओ। अरे ये सब छोड़ दो, तुम इतना तुम गुस्सा होने का क्या बात है? माता कुछ बोल दिया तो बोल दिया, उसको छोड़ दो। हाँ, जो भगवान का भक्त है ना, उसको तो ऐसे छोड़ के चलता है, सबको सम्मान करते हैं, सब कुछ समस्या को खुद कुछ ये निकाल लेते हैं। सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, और तुम क्या ऐसे इतना गुस्सा हो रहे हो? हाँ, तो ऐसे बोलने लगा। तो अभी नारद मुनि ने बोला, तो अभी ध्रुव महाराज भी अपना मुंह खुला। ध्रुव महाराज बोल रहा है, बोला हे प्रभु नारद महर्षि नारद, देवर्षि नारद, आप जो बोला है ना, बहुत अच्छा बात बोला है, लेकिन मेरा दिल में अभी इतना चोट पहुंचा, मेरा माता विमाता, मेरा छोटेली माता इतना क्रूर करके इतना कठोर बात मुझे कहा है, मेरा दिल पूरा तोड़ दिया हो अभी इस वक्त। क्योंकि मैं तो एक राजा का बेटा हूं, मैं एक क्षत्रिय का बेटा हूं, मैं क्रोध छोड़ के कहाँ जाऊं? मैं अपने आप मेरा गुण का जो प्रभाव है, उस प्रभाव का अनुसार मेरा स्वाभाविक रूप से मेरा क्रोध आ रहा है, मेरा स्वाभाविक रूप से ये संकल्प आ रहा है कि मैं ये करके छोड़ूंगा। अभी मैं इससे, आप जो बोल रहे इतना अच्छा बात बोल रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं उस ले नहीं पा रहा हूं महाराज, मैं क्या करूं? मैं नहीं कर पा रहा हूं अभी। आप बोल रहे वो बिल्कुल सच्चा बात है, लेकिन आप मुझसे नहीं हो पा रहे हैं, मैं क्या करूं अभी? ध्रुव ऐसे बोल रहे हैं। और देखिए, मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि अभी मैं ऐसा एक पद मुझे चाहिए जो मेरा पिता का भी नहीं मिला, मेरे पितामह का भी नहीं मिला, और मेरा प्रपिता को भी नहीं मिला, किसी को अभी तक नहीं मिला। ऐसा एक मैं पद चाहता हूं। ये कितना दृढ़ संकल्प है, मन में इतना दृढ़ता। भगवान को मिलने को लिए भक्तों को इतना तो दृढ़ता होना चाहिए, मन इतना एक ध्यान में आना चाहिए कि मैं भगवान को प्राप्त करके छोड़ूंगा। ऐसे भक्त बन के तिलक भी लगा लिया, कंठीमाला भी पहन लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन मन थोड़ा इधर कभी उधर, तब तो भगवान को मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ से जो मैत्र ऋषि जो अभी शिक्षा दे रहे थे, जो सुखदेव गोस्वामी यानी सूत गोस्वामी जो रिपीट कर रहे थे, वो यही शिक्षा दे रहे, ध्रुव का जैसा नहीं होगा तो भगवान को कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। संकल्प भगवान को मिलने को ऐसा ही लेना पड़ेगा, मैं प्राप्त करके ही छोड़ूंगा इस धरती में, इस जीवन में, तब ना इस जीवन में मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि और कुछ मिले या नहीं मिले इस धरती में, अपना प्रशस्ता में कोई भगवान का कोशिश करे भगवान को मिलने को लिए, क्योंकि उसको भगवान सहायता करते, इसलिए जाके भगवान को ही मिल जाता है। आप कोशिश कीजिए इस धरती में प्राइम मिनिस्टर बनने को लिए, हो सकता है बन जाए, हो सकता है नहीं बन पाएगा, है ना? क्योंकि आपको सहायता करने वाला है नहीं कोई, लैंग मारने वाला तो बहुत होगा,
होगा ना। आपका आमने सामने आसपास जो रहेगा सारा आपको लेंग मारना कोशिश करेगा। एक बार आपको मन में आ गया विचार कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा इस भारत का, है ना, समझ गया ना, लेंग मारता है कि ना आप लोग को? तो नहीं समझा लेंग मारना, वो पाँव से पाँव को मार देना है ना। जब कूदता है ना, भागता है, तो एक दूसरा एक उसको पाँव में मार दिया, दोनों पाँव झटपट खा के गिर जाता है, उसको कहता है लेंग मारना। तो आप कोई उठना चाहे ना, आपको उठाएगा कोई, नीचे से काट देगा, गिर जाएगा आप। तो इस धरती में और कुछ मिले या ना मिले, कोई अगर भगवान को मिलने को कोशिश करेगा तो भगवान उसको सहायता करते हैं। भगवान भी एक सबसे शक्तिशाली, सबसे ऐश्वर्यशाली, सबसे कृपालु, सबसे दयालु एक वो भी जीव है। वो भगवान भी हम लोग का जैसा ही है। तो इसलिए भगवान अगर सहायता करेगा तो प्राप्त होगा ही। तो इसलिए यहाँ पे यही शिक्षा हम लोग को लेना चाहिए कि संकल्प लेना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, ध्रुव महाराज का जैसा। अभी एक बात सुना, ध्रुव महाराज ऐसे बोल दिया कि मैं प्राप्त करके ही छोड़ूंगा। हालांकि ध्रुव महाराज का कुछ वासना था, निष्काम तो था नहीं, वो वासना था, उसको कुछ चाहिए। फिर भी भगवत भक्ति तो ऐसा ही है, वासना तो पहले रह गई। इस धरती में कामना वासना हर एक व्यक्ति का साथ ही रहता है। निष्काम होने का तो उसका ऊपर जाना पड़ेगा, जो भी है, लेकिन पकड़ना पड़ेगा भक्ति का पथ। पथ तो भक्ति का ही लेना पड़ेगा, भगवान का संतुष्ट करने का विधान, ठीक है ना। अब इस ध्रुव महाराज वही कर रहे हैं। तो तभी मैत्र ऋषि वो बोला कि ध्रुव महाराज का बात ऐसे सुनकर नारद मुनि का हृदय में, नारद क्या आवाज है, बाहर से आ रहा होगा, नारद मुनि का मन में ध्रुव का प्रति एकदम दया आ गया। बोले इतना छोटा बच्चा, इतना बड़ा संकल्प, इसको तो सहायता करना चाहिए। कोई भी हो इस धरती में कुछ काम करने को लिए आपको ऐसा संकल्प हो, कुछ भी काम कीजिए आप, अच्छा काम, बड़ा बुरा काम नहीं, हाँ, अच्छा काम करने को इस धरती में कोशिश कीजिए। कोई ना कोई आके आपको बोलेगा बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, मैं सहायता करूँ, पैसा चाहिए मैं दूंगा तुमको, निकलता है ना। इस भक्ति का लिए भी नारद मुनि अभी आगे आ जाता है। महान महान जो देवता लोग, भगवान का भगत लोग आशीर्वाद करने को आपका पास आएगा। हाँ, श्रील प्रभुपाद का भी पास आए थे, आके बोला लिखो तुम सारा किताबें लिखो, पूरा पृथ्वी में उसको सबको बांटना है। सब श्रील प्रभुपाद ये कितना बूढ़ा हो गया था, फिर किताब लिखा, 70 बुक्स, भागवतम सब पर तात्पर्य लिखा, भगवद गीता का तात्पर्य लिखा। बाप रे, ऐसा आज का धरती में प्रभुपाद का जितना शिष्य है, इतना इंटेलिजेंट है, इतना क्वालिफाइड है, फिर भी वो सोचते बोलते कि प्रभुपाद जो करके गया वो किसी का लिए भी असंभव है, हम लोग के लिए असंभव है। बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोग जो प्रभुपाद का शिष्य है वो लोग भी बोल देता है प्रभुपाद कैसे, प्रभुपाद के लिए कैसे संभव हुआ था ये बात। तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का सहायता से ही हो सकता है एक भक्त के लिए। तो जो भी है, तो अभी वो नारद मुनि का हृदय बिगल गया और वो अभी बोलने लगा, समझा ध्रुव, तुम जो रास्ते में आए हो वो सच है, वही करना चाहिए। मैं तो तुमको बस देख रहा था, तुमको सुनाया था कि तुम कितना संकल्प लेके आए हो, वो मैं तो तुमको परीक्षा कर रहा था। और मेरा परीक्षा में तुम इतना तो बात नहीं बोला कि परीक्षा में पास किया, लेकिन उसका मकसद तो वही था। यहाँ पे मालूम पड़ गया, बोला है कि तुम्हारा माँ जो तुमको बोला है वो बिल्कुल सच बात है, वही करना चाहिए। अभी मैं हूँ तुम्हारा साथ। अभी नारद मुनि उसका गुरु बन गया और सारा शिक्षा दे दिया कैसे तुमको। अभी इसलिए गुरु तब संतुष्ट होगा जब शिष्य का संकल्प लेकर गुरु का सेवा करेगा, भगवान का सेवा में व्रत लगा, वो व्रत लेना चाहिए। ये तो पुरुषोत्तम मास है, कितना बढ़िया मास है, निकल ही गया हम लोग का हाथ से। एक एक ऐसा मास आएगा, उस मास में हम लोग कम से कम अपना हिसाब से व्रत लेना चाहिए। मैं ये भगवान का भक्ति के लिए ये करूँगा, लेकिन पूरा जिंदगी में नहीं हो पा रहा, पूरा साल नहीं हो पाएगा, कम से कम 1 महीना तक करूँ, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। अभी फिर हम लोग का दामोदर महीना आएगा, उस महीना में आप लोग यहाँ बहुत सुंदर प्रोग्राम भी होते हैं, मुझे मालूम है। तो उस महीना भी आप लोग संकल्प लेना चाहिए भगवान के लिए, भगवान का संतुष्ट विधान करने के लिए।
और ये मत सोचिए कि हम तो कर रहे हैं, किसको मालूम क्या हो क्या नहीं, क्या नहीं, भगवान को सब कुछ मालूम है। छोटा छोटा आप कुछ भी कीजिए, भगवान एक एक हिसाब रखते हैं। ये भगत मेरे लिए ये किया था और निष्काम रूप से किया था, उसका कोई कामना नहीं है, मन में कोई विचार नहीं, मुझे ये मिले वो मिले, मुझे पद मिले, अच्छा मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, नहीं, कुछ भी नहीं उसका मन में विचार। और ऐसा कोई भगत छोटा भी काम करे, भगवान उसको पूरा पूरा हिसाब रखते। आप विचलित मत होइए, भगवान का भक्ति कीजिए। ये सब शिक्षा हम लोग को भागवत से मिलना चाहिए। भागवत इसलिए नित्यम एवरीडे भागवत पढ़ना चाहिए। भागवत में इतना सुंदर शिक्षा दिया गया है। तभी देखिए नारद मुनि अभी उसको सारा शिक्षा देने लगा। नारद मुनि बोलने लगा, भगवान है देखने को ऐसा, वो पहनते हैं ऐसा, हाथ में बलय, कंठ में कंठहार, हाँ कौस्तभ मणि और मुकुट पहनता है बहुत सुंदर, अपना पीठ मतलब येलो कलर का कपड़ा पहनते हैं, इतना सुंदर उसका कमल नयन, नयन बहुत सुंदर, और मुंह में उसका हरदम एक मुस्कान रहते हैं, और जो मुस्कान जो कोई देखते हैं पूरा संसार भूल जाते हैं। इतना सुंदर एक मुस्कान, संसार भुला देने का, ये भगवान, वही भगवान ऐसा सुंदर है, इतना सुंदर है। बहुत सुंदर वर्णन नारद मुनि ने दिया। उसके बाद बोला, हे ध्रुव, तुमको अभी भगवान को इसमें अभी ध्यान करना है, भगवान को रूप में तुमको ध्यान करना है। नारद मुनि ने कभी नहीं कहा, भागवत में कहीं नहीं लिखा कि तुम एक बिंदु को ध्यान करो, एक शून्य को ध्यान करो। ये सारा मूर्ख लोग है भागवत के अनुसार, सारा लोग मूर्ख है। जो भागवत बोला है, जिसको प्रमाण है, लेकिन वो नहीं मानते वो लोग, और किसी को ध्यान कर लेते हैं, कुछ निकाल लेते हैं अपना तरीका, हाँ, और सारा शिष्य बना लेते हैं। खुद तो जाता है, चलिए क्या कहूँ, दूसरों को भी लेके जाता है पीछे पीछे, बिल्कुल गलत है। भगवान खुद आगे हम लोग को देके गया। कृष्ण सुधा में उपगते ज्ञान, हाँ, धर्म ज्ञान आदि भी सह, हाँ, पुराण अर्क अधुना उदित। ये भागवतम जो है, हाँ, क्या था, थोड़ा श्लोक भूल गया मैंने। जब भगवान सधाम उपगते, अपना धाम में चला गया था, इस धरती से आया था ना कृष्ण द्वापर युग में, जब भगवान चला गया था, तो ये भागवत पुराण, इसको कहा गया अर्क। जैसे सूर्य उदय होता है ना, सुबह सूर्य का प्रकाश होता है ना, पूर्व दिशा में सुबह होता है ना, रात को अंधेरा दूर हो जाता है, होता है ना, सूर्य को किरण जो आता है, प्रकाश जो आता है। तो इस पुराण को बोला अधुना उदितो कलो दोस्तो दिशा में सो। कलयुग में जो लोग नष्ट दिशा, जो उसको दृष्टि नष्ट हो चुका, अंधेरा में फंस गया, जो लोग, हम लोग है ना, हम लोग सारा अंधेरा में फंसे हुए हैं कलयुग में। अभी क्या करने से इस धरती से सुख शांति कहाँ मिलेगा, कहाँ से मुक्ति मिलेगा, इस समस्या से किसी को मालूम नहीं। किसी को देख लेता है उधर चलते हैं, उसको छोड़ के उधर चलते हैं, किसी रास्ता नहीं ढूंढ नहीं पा रहा है हम लोग। ऐसा ये कलोदिष्ट, हम लोग का अभी दृष्टि नष्ट हो गया। कलयुग में हम लोग जो जन्म लिया है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरा ही अंधेरा। बोले कलो नष्ट दिशा में सो पुराण और को अधुना उदित। ये पुराण जो भागवत पुराण है, वो कलयुग में जिसको दृष्टि नहीं है, जिसका हृदय में दृष्टि नहीं है, उसको प्रकाश देने को लिए ये उदय हुआ है। जब भगवान सधाम उपगते, भगवान कृष्ण अपना धाम में चला गया, तब ये भागवतम उदित हुआ। कलयुग में सबको दृष्टि देने को लिया, हाँ, अंतर्दृष्टि, ये आँख का नहीं, एक तो सब खुला ही है, अंतर्दृष्टि देने को लिए, ठीक है ना। ऐसा इतना सुंदर श्लोक है भागवतम में, यही भागवतम में, इस भागवत से ही शिक्षा लेना चाहिए, तब न जाके हम लोग को आँख खुलेगा ना। तो अभी नारद मुनि ध्रुव महाराज को सारा शिक्षा दिया। बोला देखो ध्रुव, तुमको क्या करना पड़ेगा, भगवान का मूर्ति लेना पड़ेगा। भगवान का मूर्ति आराधना करने का विग्रह यहाँ पे लगाए हुए हैं। कितना आदमी आते हैं यहाँ पे भगवान की पूजा करने को, प्रभु जी बहुत कम आते होंगे,
हाँ आता है, ठीक, बढ़िया बात है। जो लोग भक्त है वो लोग तो आए गए और प्रोग्राम में भी आते होंगे। तो ये हम लोग का बहुत एक इतना सुंदर अवसर, प्रभु जी इतना अच्छे हैं। मैं पहले भी मिला प्रभु को आज मुझे तो गुरु बना के पूरा आरती किया प्रभु, हे भगवान। ठीक है, ये प्रभु का सरलता है, दैन्यता है। एक खुद भी एक पुजारी है, इसका सारा काम करते, भगवान का पूजा करते हैं, फिर भी एक भक्तों को इतना सम्मान देना, वो एक अच्छा भक्त का लक्षण होता है। इतना दैन्यता है प्रभु का। तो मैं पहले प्रभु को मिला, तो प्रभु इतना सुंदर से रखा भगवान को यहाँ पे। सबको एक मौका है यहाँ पे भगवान को मिलने का। ध्रुव महाराज का वही बोला, अभी बोला मूर्ति बनाना है, लेकिन वहाँ पे धातु से नहीं बन पाएगा, वहाँ से पत्थर से नहीं बन पाएगा, मिट्टी लेके जल लेके तुमको बनाना पड़ेगा भगवान का मूर्ति, उसको आराधना करना पड़ेगा। और साक्षात यहाँ पे विराजमान है भगवान। देखिए कितना सुंदर सिंहासन, कितना सुंदर मंदिर, कुछ क्या कमी है। गर्म हटाने के लिए फैन भी है, रोशनी भी है यहाँ पे, क्या कमी है। हाँ, तो अभी यहाँ पे तो जो नारद मुनि दिया है शिक्षा, वो ध्रुव महाराज का, वो हम लोग का लिए भी वो निभाना है जीवन में। उसके बाद बोला तुमको वो जो जमुना है उसका जल में तुमको अभी मधुमन जाना पड़ेगा, भगवान वहाँ मिलेगा। ध्रुव मधुमन जाना, वहाँ पे जमुना जी है ना, स्नान करना, वहाँ पे स्नान करके ध्यान लगाना, भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। उस समय में ध्यान थे, लेकिन अभी कलियुग में ध्यान काम नहीं आएगा। अब क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना ही, ना कुछ कष्ट हुआ, ना कुछ व्यय हुआ। एक थोड़ा सा मुंह, थोड़ा जीभ हिलाने से भगवान का नाम हो गया। और भगवान कहा गया है कि अभी कलयुग में भगवान का नाम में ही भगवान है। बस नाम करो, बस भगवान को मिलने का रास्ता सारा खुल जाएगा। इस धरती से जो माया का बंधन है वहाँ से मुक्ति मिल जाएगा सारा। हाँ, दृष्टि मिल जाएगा अपना। तो कलयुग में तो भगवान ध्रुव को नारद मुनि ऐसे शिक्षा दिया, तो ध्रुव महाराज ऐसे ही क्या किया। हाँ, तो ध्रुव महाराज का वो एक मंत्र सिखाया। चलो, एक गुरु शिष्य को ऐसे मंत्र देता है। हम लोग का गुरु भी दिया था वही महामंत्र जो आपने अभी कहा, लेकिन उस समय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय वो दिया था। वो उस समय का लिए वो ठीक थे। हाँ, क्या कि बोली कह दो, जुगर जितु हेरी जुगर मंत्र न किबा এটা আছিলে, नाम এটা আছিলে। एनीवे, तो इस कलियुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, है ना माता जी? थैंक यू। तो अब जो लोग नहीं करते ना, आप लोग चेष्टा कीजिए। मेरा जीवन में मैंने किया था, एक दिन शुरू किया था, एक भक्त मिला, भक्तों का आशीर्वाद मिला। भक्त जो कहा, जैसे कहा ऐसे मैं करने की कोशिश किया, भक्तों ने मुझे आशीर्वाद किया, और मैं करते करते मेरा जीवन ऐसा चेंज हो गया पूरा। बस हरिनाम से ही हुआ। वो क्या है, वो कुछ नहीं किया मैंने। क्या किया? हरिनाम करते करते आज मुझे इतना सम्मान दिया आप लोग, यहाँ पे फूल का माला पहनाया, व्यासन दिया। कैसे मिला? सिर्फ हरिनाम का अनुसार। सिर्फ हरिनाम में क्या हो, क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। आज मुझे समझ में आया, कुछ आपको थोड़ा सिखा पढ़ के सुना रहा हूँ। कैसे ये शक्ति मिला? हरिनाम से, बस। इसलिए हरिनाम को ही अपनाइए, तो हरिनाम से अपना रास्ता खुल जाएगा सारा। हाँ, मुक्ति का रास्ता इस धरती से। तो नारद मुनि बोला अभी जमुना में स्नान करके तुमको ऐसे करना है। हाँ, ऐसे तुमको भगवान को कैसे भोग लगाना है, फूल कैसे चढ़ाना है, भगवान का भोग चढ़ाना है, सारा कुछ सिखाया। तो बोला तुम भगवान को कैसे आराधना करोगे, कैसे जप करना है, भगवान का नाम जप करना है। नाम जप तो हर ढम करना ही पड़ेगा जो भी युग में। तो ऐसे भगवान का कैसे चिंतन करना है सारा सिखाया। हाँ, निर्दिष्ट उपासार सहकारे কিভাবে ভগবানের আরাধনা করা উচিত সেই সম্পর্কে पूर्वपतन भगवत भक्तर पदांकन कर नारद मुनि जो अपना सिखाना था सिखा दिया एक गुरु का नाते। लेकिन वो बोला है, और जो पूर्वतन जो पुरातन जो लोग आचार्य लोग हैं उसको पदांक भी अनुकरण करना है। वो छोटा छोटा चीज़ तुमको आचार्य लोग से सीखना है। आचार्य लोग जीवन में जैसे निभाया तुमको भी ऐसा करना है।
नारद मुनि कुछ तो कहा सिखाया और कुछ वो आचार्य लोग से सीखना बोला। जैसे हम लोग का भी गुरु लोग बोलता है, जो दूसरा भक्त लोग है उन लोग से सीख लेना, है ना, सीनियर लोग हैं उन लोग से सीख लेना, ऐसा ही। तो ऐसे सिखाया। उसके बाद नारद मुनि कहाँ चला गया मालूम है? राजा का पास चला गया। ध्रुव को सारा शिक्षा दे दिया और राजा का पास चला गया। राजा का पास चला गया, ध्रुव का पापा का पास चला गया, उत्तानपाद का पास। तो पास जाके राजा को बोला, देखा, हाँ राजा क्या हो रहा है आपका? देख रहा बहुत मन में दुख हो रहा है, बात क्या है? पूछा। तो राजा बोला, क्या कहूँ नारद मुनि, ऐसा ऐसा हो गया, ऐसे बोल दिया, ध्रुव का इतना चोट लग गया, मन में घर सारा छोड़ के चला गया, कहाँ ना कहाँ है मेरा बेटा, अभी मैं विचलित हूँ, क्या ना क्या कर रहा है, कोई कितना कितना बड़ा बड़ा जानवर है वहाँ पे जंगल में, क्या ना क्या कर रहा है, कोई क्या कर लिया होगा, मेरा इतना विचलित हुआ, अभी मन में क्या करूँ? बोले चिंता मत कीजिए, अभी चिंता मत कीजिए। नारद ने उसको निश्चिंत होने कहा। बोला आपका बेटा ना आपका नाम रोशन कर रहा है पूरा ब्रह्मांड में, आपका ही नाम रोशन होगा, चिंता मत कीजिए। ऐसा बेटा आपने जन्म दिया है आपका घर में, तो बेटा ही बाप का नाम रोशन करता है ना। हाँ, गलत भी करता है तो बेटा बाप का ही गलत होता है, अच्छा भी करता है बेटा बाप का ही नाम होता है। तो ध्रुव महाराज ऐसे, तो ध्रुव महाराज तब नारद मुनि जब चल गया तो ध्रुव महाराज चला गया वही मधुबन में, जाके वहाँ जमुना में स्नान करते हुए ध्रुव महाराज शुरू किया अपना तपस्या। पहला मास वो 5-6 महीना उसको तपस्या था, 6 महीना में मिल गया, भगवान को प्राप्त कर लिया। हम लोग का 60 साल में भी नहीं मिल पाया, 60 ईयर्स। क्या करूं? ध्रुव का जैसा संकल्प लेना होगा। भागवत से ध्रुव के बारे में पढ़ने का क्या मतलब रहा? शिक्षा तो यही लेना है कि ध्रुव जो कर रहा है ऐसा भी हम लोग का करना है, तो मिल जाएगा इस जीवन में। हाँ, तो ध्रुव पहला महीना में क्या किया? वो 3 दिन में एक फल खाया था। थोड़े ना आम एप्पल मिलेगा, अंगूर मिलेगा जंगल में नहीं मिलेगा। ये लोग तो आम अंगूर जो हम लोग का जो खेती करना पड़ेगा, खेत लगाना पड़ेगा, उसको देखभाल करने पर तब खाने मिलता है ना। जंगल में जो बांदर खाता है वही फल मिलेगा, जानवर लोग खाते हैं ना। तो यहाँ पे बोला कपिठ फल, कपि का मतलब हो गया बानर, तो बानर खाने वाला फल जो थे ना उसको ही खाना पड़ा था। पहले बता दिया नारद मुनि जो मिलेगा वही खाना है, लेकिन तो घर का 56 भोग मिलेगा नहीं जंगल में। घर में तो माँ खिलाते हैं ना बेटा, शरबत नहीं मिलेगा, तरह तरह का चटनी नहीं मिलेगा, पनीर का सब्जी नहीं मिलेगा, वहाँ जंगल में जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा। ध्रुव क्या किया? 1 महीना 3 दिन में एक ठो फल खाया था, वो भी बानर खाने वाला फल, जीवित रहने को लिए। क्योंकि उस समय तक ध्रुव महाराज ऐसा ही एक राजा का बेटा थे, कुछ तो खाना पड़ेगा, हम भी खाते हैं। तो पहला 1 महीना ऐसे निकल गया। तो दूसरा महीना में ध्रुव 6 दिन का अंतर में, पहले 3 दिन का अंतर में खाते थे, अभी 6 दिन का अंतर में खाते हैं। मतलब 6 दिन मतलब 1 महीना में कितना दिन होगा? 5 दिन खाया, 1 महीना में 5 दिन खाया। क्या खाया? सूखा हुआ घास और पत्ता, घास का पत्ता। मतलब अभी वो बहुत दृढ़ संकल्प ले चुका और आगे बढ़ रहा है। पत्ता खा के भी जी सकता है अभी। हाँ, हम लोग नहीं पाएंगे, हम लोग अभी भी इस धरती में हैं, है ना। तो आगे बढ़ेंगे तो बिना खा के भी जी सकते हैं। अभी भी ऐसा धरती में ऐसा भी कोई लोग हैं, आपको मिलेगा देखने का। कोई सिर्फ हाँ जल पी के, जल पान करके जी रहा है, कोई सिर्फ वायु लेके जी रहा है, ऐसा भी है। तो ध्रुव महाराज 6 दिन में थोड़ा सा घास फूस कुछ खा लेता है, वो भी सूखा वाला पत्ता। लेकिन फल, क्योंकि फल ढूंढने जाना पड़ेगा, वो उसका समय नहीं, क्योंकि भगवान का ध्यान करना है। पत्ता तो कहीं भी मिल जाएगा, थोड़ा खा लिया। तो 3rd महीना में तो वो पत्ता भी खाना छोड़ दिया। अभी 3 महीना में वो थोड़ा पानी पी लेते हैं, वो भी 9 दिन में, 9 डेज में, 1 सप्ताह से भी ज़्यादा थोड़ा सा पानी पी के ऐसे चला। मतलब समझ लीजिए 1 महीना में 3 दिन ही पानी खाया,
3rd महीना में। तो 4था महीना में पानी भी छोड़ दिया, वो सिर्फ वायु ले रहा था नाक से, वो भी वायु भी नियंत्रण कर चुका। बारह दिन में एक बार सांस ले रहा था, 4था महीना में 12 दिन में एक बार तान लिया, वो ध्यान में रह जाता है, उसको मालूम भी नहीं उसको सांस लेना है क्या लेना है। 12 दिन ऐसे चला जाता है, 12 दिन का बाद फिर सांस छोड़ के फिर एक बार लेता और 12 दिन उस ध्यान में लग जाता है। 4था महीना। 5वां महीना में उसको सांस भी बंद कर दिया, वो भी उसका समय नहीं सांस लेने का। पूरा भगवान में पूरा ध्यान लग गया, अभी पूरा मन में, जैसा उसको गुरु ने कहा था। देखिए, जिंदगी भगवान को मिलने के लिए गुरु भी चाहिए, विदाउट गुरु नहीं मिल पाएगा। इस धरती में कुछ भी काम करो आप, गुरु चाहिए। आपको अच्छा प्लेयर बनना है, अच्छा गायक बनना है, आपको गुरु चाहिए। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, गुरु चाहिए। तो भगवान को मिलना है तो गुरु नहीं चाहिए, ऐसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, गुरु चाहिए। अभी इसमें हम लोग को भी शिक्षा लेना है। नारद मुनि जैसे सिखाया, कम समय में उसको गुरु मिला, माने भगवान मिला कम समय में, क्योंकि नारद एक समर्थ भगवान का बड़ा भक्त है, एक समर्थ गुरु है। वो इतना सुंदर से शिक्षा दिया, आशीर्वाद दिया। बस 5वां महीना में उसको सांस भी बंद, और उसके बाद वो पाँव का ऊपर खड़ा हो गया, एक पाँव का ऊपर पूरा शरीर, और एक स्तंभ का जैसा हो गया, हिलता भी नहीं, एकदम स्तंभ का जैसा। मन एकदम स्थिर करके भगवान को ध्यान करने लगा। 6 महीना तक ध्यान किया था। जब 6 महीना आ गया तो उसका पाँव का, उसका माने भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का सारा शक्ति उसको इसमें आ गया। जैसे विष्णु भगवान जितना भारी हो सकता है, उसका शरीर इतना भारी होने लगा। और जो उंगलियां का ऊपर वो थे धरती में, वो धरती दाब गया था, उस उंगलियां से दाब गया था, क्योंकि भगवान का शक्ति अभी उसका अंतर में आ गया। तो अभी धरती दाब गया और पूरा ब्रह्मांड अभी कपने लगा, ब्रह्मांड कपने लगा। और इतना तपस्या, इतना ध्यान, एक ध्यान में वो आ गया भगवान का। तो अभी देवता लोग अभी चिंतित हो गया, धरती में क्या हो रहा है, इसमें हम लोग को कुछ मालूम नहीं। सारा जाके भगवान विष्णु का पास पहुंच गया था। तो भगवान विष्णु जाके फाइनली डिसाइड किया कि अब मुझे मेरा भक्त के पास जाना पड़ेगा। और भगवान साक्षात आके ध्रुव को दर्शन दिया। और ध्रुव को जितना भी कामना वासना था, भगवान का जो शंख होता है ना, भगवान चतुर्भुज रूप से आए थे। हाँ, शंख शंख गदा पद्म सारा लेके जो शंख था, वो शंख से ध्रुव महाराज का सिर में थोड़ा टच किया। जब भगवान का शरीर, शंख और भगवान का शरीर में क्या फर्क है? शंख दे के टच किया, हाथ से नहीं, तो वो भी भगवान का शरीर का अंग से अंग ही है। तो जब तुरंत उसका जितना कामना वासना था, थोड़ा सा भी था, वो भी पूरा बिल्कुल विनष्ट हो गया। अभी पूरा निष्काम बन गया ध्रुव महाराज। और बोलने लगा, हे भगवान, मैं तो कांच का टुकड़ा ढूंढने लगाया था, मैं ब्रह्मांड में कुछ प्राप्त करना चाहता था ना, मेरा पितामह, मेरा प्रपितामह से भी कुछ बड़ा पद एक मुझे चाहता था, लेकिन मैं कांच का टुकड़ा चाह रहा था और मुझे तो अभी हीरा मिल गया। आप जो मिला ये हीरा का जैसा है, और मैं जो चाहता था वो कांच का टुकड़ा जैसा था। एक कांच का टुकड़ा और हीरा का फर्क आप लोग को मालूम होंगे, हाँ, है ना? तो अभी ध्रुव का ऐसा महसूस हुआ। तो ऐसा ही ध्रुव का जीवन भी सक्सेस हुआ, और हम लोग भी ध्रुव का बारे में सुनकर हम लोग को भी जीवन सक्सेस करना है अभी, है ना? बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्रुव महाराज की जय, नारद मुनि गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद मुझे अवसर दिया। सबका धन्यवाद। आप लोग इतना सुंदर से, मैं इतना अच्छा वक्ता भी नहीं हूँ, फिर भी आप लोग आशा श्रोता है, इसलिए आप लोग इतना सुंदर से श्रवण किया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु जी तो आपको उद्धार के लिए अभी सुंदर चीज लाए हैं। आप लोग का किसी का पास अगर जप माला नहीं है, जप करने वाला माला, वो तो आज लेना ही है, ले लीजिए। इसका लिए कोई नियम और कोई दोष आपको सोचना नहीं है कि मेरा नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा। जितना तक किया उतना तक तो फल मिलेगा ही 100%, क्योंकि वहाँ पे नाम है तो भगवान कृष्ण का ही नाम है। आज जो आए आप लोग, मेरा साथ हरे कृष्ण थोड़ा कीर्तन भी किया और हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी किया, तो वो कहाँ जाएगा? 100% उसको फल मिलेगा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, उसके बाद अपने आपका मन में भावना आएगा, ये प्रभु का जैसा हम लोग भी करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कैसे आएगा? अपने आप आने लगेगा ना। कहाँ से आएगा? भगवान का नाम से सारा आ जाएगा। तो इसलिए नाम ही करना चाहिए कली युग में। बस नाम का अलावा कोई धर्म नहीं है। सारा धर्म का ऊपर भगवान का नाम कीर्तन ही है अभी। हाँ तो इसलिए प्रभु लाए हैं जप माला, जप बेग है। आप लोग ये माला लेके बढ़िया से घर संसार परिवार का सारा सामान तोड़ दीजिए। थोड़ा समय लिए, 10 मिनट लगता है एक माला जप करने के लिए नए आदमी को। हम लोग का 6 मिनट लगता है, 6.5 मिनट, किसी को 7 मिनट लगता है। से 7 मिनट 10 मिनट के लिए आप छोड़ नहीं सकते। आपका मन हरदम इधर उधर भागते हैं, 10 मिनट आप भगवान का नहीं दे सकते हैं। एक माला लीजिए। अपना घर में सबका भगवान का आसन तो होंगे ही, कोई भी होंगे, हनुमान जी तो होंगे, भगवान का इतना बड़ा भक्त है। लक्ष्मी माता तो होंगे ही होंगे, क्यों नहीं है। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान तो होंगे ही होंगे। तो क्या तकलीफ है? बैठिए, भगवान का नाम थोड़ा जप कर लीजिए सुबह सुबह, और ये 10 मिनट बोलिए कि मैं भगवान का दे रहा हूँ। अब मेरा और भगवान का बीच में और कोई नहीं रहेगा, ना मेरा बाल बच्चा, मेरा धन संपत्ति, मेरा कोई नहीं रहेगा। बस ये 10 मिनट मेरा भगवान के लिए। ये ध्यान से, जैसे ध्रुव महाराज ध्यान किया था, इसे ध्यान लगा के आप 10 मिनट जप कीजिए। आप बोलिए हरे कृष्णा, और कान और अपना मन जो है बस हरे कृष्ण में लगा के रखिए। और प्रभुपाद इतना गारंटी दिया है, करके तो देखो एक बार। जब मैं गारंटी देता हूँ, तुमको महसूस होगा ही 100%। 100%। वो मैं नहीं कहा, शील प्रभुपाद जो इस्कॉन का प्रतिष्ठा किया वो गारंटी देके गया है। तो इसलिए ये माला आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, आप ऐसे हम लोग का कोई लोग सोचते हैं कि अरे हम लोग तो इस परिवार के हैं, हम लोग तो उस परिवार के हैं, लेकिन है तो हम लोग का परिचय दो है। मालूम है, एक तो हम लोग का आसाम का वासी है ना, और दूसरा हम लोग बड़ा परिचय कि हम लोग इंडिया भारत का है। हम लोग दिल्ली जाएंगे, कहाँ से आए, हम बोलेंगे आसाम से, अपना परिचय आसाम से मिलेगा। दूसरा एक परिचय जो बृहत्तर है, बड़ा है, वो बड़ा परिचय होगा। हम लोग जो विदेश जाएंगे, कहाँ से आए, थोड़ा ना बोलेगा आसाम से आया। नाहरकटिया के बाद बोलेगा क्या, बोलेगा भारत से आया। हाँ, वो भारत पहले नहीं पहचानता था लोग, अब ओ मोदी का देश ऐसे बोलेगा। आपको कहाँ भी जाइए, गांव जाइए, बोले मोदी का देश है क्या, भारत नहीं पहचान, मोदी का तो सब पहचानता है। तो ये जो पहचान, जो दो पहचान है, आप लोग किसी भी संप्रदाय से हो सकता है, लेकिन एक आपका परिचय आप सनातनी भी हो, है ना, आप सनातनी भी हो, और एक अब दूसरा छोटा परिवार का भी एक आप परिचय है। आप अपना परिवार का हिसाब से जो कर रहे करिए, आपका सनातनी का हिसाब से तो कम से कम भगवान कृष्ण का नाम तो जप कीजिए। क्या प्रॉब्लम है इसमें, है ना। तो करना चाहिए, तो मिलेगा भगवान, सहायता मिलेगा कृष्ण से। वो प्रभुपाद बड़ा आचार्य जो लोग गारंटी दे के और दिखा के गया, ये कोई बोलने का बात नहीं है, ये साइंस है, विज्ञान है। करेगा तो सचमुच फल मिलेगा। प्रभुपाद इतना बोल के गया। तो अभी मैं यहाँ पे रखा, प्रभु से
कौन कौन लेना चाहते हैं, किसको माला नहीं है, आज इस वक्त ले लीजिए। और कुछ तकलीफ होने से हम लोग के साथ जुड़िए, हम लोग सारा आप लोग को प्रश्न का उत्तर देते जाएंगे और आगे बढ़ते जाइए। देखिए धीरे धीरे आपका जीवन में भी परिवर्तन आएगा, शांति, आनंद, सुख सारा अपना घर में आ जाएगा, ढूंढने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। प्रभु दीदी बाबू ने काक काक लगे, प्रभु से ले लीजिएगा। चाहिए आइए, हरि बोल, आइए पुरुषोत्तम महीना में। हाँ, इतना अच्छा महीना में आपको ये शुरू करना। एक माला जप करेगा इस महीना में कितना फल मिलेगा?